नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म नंबर 27 अक्टूबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो हमें एट द एंड में थोड़ी सी उछाल देखने को मिली। तो ऑफकोर्स गैस आज का दिन का जो बाजार है आप इसको फ्लैट कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट में गैस थोड़ी तेजी तो हमें विटनेस होते हुए देखने को मिली, बट पोर्टफोलियो में ऐसा कोई बड़ा उछाल देखने को नहीं मिल रहा। और गैस ये जो इवेंट है लास्ट 2 वीक से हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे गैस निफ्टी में तेजी तो है, लेकिन यस इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात की जाए उसमें ऐसा कोई बड़ी उछाल नहीं है, बिकॉज मिड कैप स्मॉल कैप में गैस अभी भी एक बहुत बड़ी तेजी पिछले कुछ समय से विटनेस होते हुए देखने को नहीं मिली। बिकॉज आने वाला वीक बहुत डिसाइडिंग होने वाला है, जहाँ पे गैस जो फेड है अपनी कमेंट्री देगा एग्रेसिव रेट हाई को लेके। तो इसी बीच में गैस बजाज फाइनेंस के स्ट्रॉन्ग Q2 नंबर्स के बाद भी गैस इसमें कंटिन्यूसली बेसिस से फॉल हमें देखने को मिल रहा है। और इसके पहले भी गैस मैंने आपको दोस्तों का जो मूविंग एवरेज है उसका फॉर्मूला सिखाया और बताने की भी कोशिश की कि वो जो लेवल है अपने आप में बहुत ही क्रूशियल हो जाता है, जिसको गैस आज बजाज फाइनेंस ने काफ़ी रिस्पेक्ट करने की कोशिश की है। तो आने वाले दिन में गैस अगर ये लेवल सर्वाइव नहीं करेगा इसमें गिरावट की संभावना भी हो सकती है, बट गैस इससे बिल्कुल ही पैनिक ना करे। बजाज फाइनेंस गैस एक ऐसा शेयर बन चुका है जो बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर नंबर्स देने के बावजूद भी गैस अभी के टाइम में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। वाले कल में गैस फोरकास्ट क्या हो सकता है, बहुत सारे ब्रोकर्स ने गैस अपने टारगेट को रिवाइज कर दिया, बट उसके बावजूद भी गैस तेजी कब तक विटनेस होते हुए देखने को मिल सकते हो, कौन कौन से लेवल्स पे गैस आप चाहें तो इस बेहतरीन शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, उसको अनबायस्ड होकर जरूर डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। नंबर्स आने के पहले ये स्टॉक 7500 के आसपास ट्रेड हो रहा था, और उसके बाद गैस आपको इसका हिस्ट्री पता है। जब जब गैस स्ट्रॉन्ग क्वार्टर नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं उसके बाद ही गैस इस स्टॉक में हमें एक डिक्लाइन कंडीशन देखने को मिल जाती है। ऑफकोर्स इसके पहले भी गैस सेम यही इवेंट हुआ था कि नंबर्स के बाद गैस 1-2 वीक इस कंपनी में बिल्कुल भी उछाल हमें दिखाई नहीं पड़ी थी, और उसके बाद गैस मार्केट रेंज बाउंड हुआ, साइड वेज हुआ। इस कंपनी ने गैस 5500 के लेवल से 7,500 के आसपास जर्नी करी थी। तो ये गैस आज डे हाई से अगर आप कंपेयर करें अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। देखने को तो कैसे 1.5% के आसपास फॉल लग रहा है, बट यस आज के हाई की बात की जाए 7200 के आसपास गैस इसने लगाया था, और उसके अगर आप देखें 200-250 पॉइंट के आसपास फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। और गैस आज इसने 6931 के आसपास जो लेवल्स है उसको विटनेस करता हुआ दिखाई दिया है। फॉल है गैस एक्जैक्टली नंबर्स के बाद ही हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज वो पता है कि अभी के टाइम में गैस काफ़ी छुट्टी का माहौल था, तो मार्केट गैस बहुत दिन बंद भी था, जिसकी वजह से गैस लास्ट वीक इनके नंबर्स आए थे, और नंबर्स के बाद गैस रिएक्शन है पूरा डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहे हैं। बीच में अगर आप देखें तो निफ्टी में गैस एक साइडवेज पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। निफ्टी गैस अभी तक अपना लाइफ टाइम हाई टच नहीं किया, तो ऑफकोर्स गैस ये बाजार के संग भागने वाला स्टॉक हमें दिखाई पड़ रहा था। इसके पहले भी गैस ये एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक था, बीच में हमें एक मैसिव क्रैश देखने को मिला। इसके बाद गैस इसमें और बजाज फिनसर्व में बहुत ही अच्छा कारोबार होता हुआ देखने को मिला, बट गैस स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बावजूद भी अभी के टाइम में ये काफ़ी लोगों को सरप्राइज कर दे रहे हैं। देखा गया गैस तो हमेशा ऐसा नहीं है कि स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा क्वार्टरली नंबर के हिसाब से, तो संग संग गैस रिएक्शन होना ज़रूरी है। आपको पता है कि मार्केट में गैस बहुत ऐसे ऑपरेटर्स हैं, जब तक गैस वो पब्लिक को थोड़ा सा बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा पैनिक नहीं मचाएंगे, ऑफकोर्स गैस उनका लाइक काम नहीं होता है। बिकॉज इसके पहले भी गैस बजाज फाइनेंस में आपको पता है कि ऑल टाइम हाई इनके जो रेवेन्यू है गैस ये हमें देखने को मिले थे, और उसके साथ साथ इनके प्रॉफिटेबिलिटी में गैस कोई कमी हमें दिखाई नहीं पड़ी थी। इस क्वार्टर में बात की जाए गैस ईयरली प्रॉफिट 88% के आसपास जंप हुआ था। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए 149%, जो अपने में गैस काफ़ी अद्भुत है, जिसकी वजह से अच्छे नंबर्स के बावजूद भी ये कंपनी का इस लाइफ टाइम हाई को तोड़ नहीं पा रही। आपको ढेरों आर्टिकल अभी का टाइम देखने को मिलेंगे, जहाँ पे डिफरेंट ब्रोकर्स की डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ हमें देखने को मिल रहे, चाहे वो गैस मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए, बड़े बड़े ग्लोबल ब्रोकरेज की बात की जाए, सब ने गैस कम से कम एटलीस्ट इस लेवल से 20 से 25% के आसपास को जो टारगेट है गैस उसको रिवाइज कर दिया। आपको गैस मैंने बताया भी था कि नंबर्स के बाद इवन गैस जो बड़े जो सेल रेटिंग दे भी रहते हैं उनकी भी गैस जो कमेंट्री थी वो थोड़ी सी हमें पॉजिटिव देखने को मिली। ऑल गैस ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो ही मानते हैं जिसका जो शेयर प्राइस है 6000 के नीचे जाना चाहिए, बट ऐसे मेरा मानना है कि इस कंपनी को टाइमिंग करना लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक हो सकती है। पीछे दोस्तों जो वजह है मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, और ये भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि गाइस इन सब इवेंट से आपको ये कंक्लूड नहीं करना है कि स्टॉक प्राइस फॉल हो रहा है तो कंपनी खराब हो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जितने भी अच्छे नंबर्स क्यों ना पेश करे कंपनी, बट गाइस वो कंपनी अच्छा परफॉर्म शॉर्ट टर्म में नहीं करती, बिकॉज वो पता है कि अभी के टाइम में जो ग्लोबल क्यूज़ है काफ़ी नेगेटिव है। आने वाले दिनों में गाइस जो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर होने वाला है वो इससे डिसाइडिंग होने वाला है, बिकॉज फेड गैस वहाँ बहुत ही एग्रेसिव अपना जो रेट हाइक है उसका स्टैंस ले सकता है 75 बेसिस पॉइंट के आसपास। गैस इस बार भी रेट हाइक की अनुमान हमें दिखाई पड़ रहा है, तब ऑफकोर्स गैस एग्रेसिव रेट हाइक होगा, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट ऑफकोर्स बैंक एनबीएफसी को होगा, बिकॉज इनको बिजनेस करने के लिए जो लेंडिंग की आवश्यकता होती है हाई ब्याज दर पे, ये हमें दिखाई पड़ सकता है, जिसकी वजह से गैस जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल भी इस रिस्क को अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे पास गैस कितने शेयर होंगे 50, 100, 200, 500, लेकिन
जो बड़े बड़े गैस लाइक पूंजीवादी वर्ग के लोग होते हैं गैस, उनके पास 10,000 20,000 30,000 शेयर्स की क्वांटिटीज हमें देखने को मिलती है, जो अपने आप में गैस वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, बिकॉज उनको गैस अनसर्टेनिटीज़ में कभी भी निवेश करना नहीं होता है। गैस बजाज फाइनेंस की बात की जाए, मैंने क्या बताया कि अभी के टाइम जो सेंटीमेंट है थोड़ा सा नेगेटिव है, बिकॉज कल क्या होगा, फिर क्या एक्शन लेगा ये किसी को गैस उतना पता नहीं। मार्केट में तो गैस ये स्पेकुलेशन है कि 75 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट हाइक होने के बाद जो एकोमोडेटिव स्टैंस है, डोविश स्टैंस है, फिर उसको ले सकता है। बट गैस अगर ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे हम, इसलिए गैस मार्केट में जो बड़े वर्ग के प्लेयर्स होते हैं तो ऑफकोर्स गैस वो टाइमली अपने प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, बिकॉज उनको गैस किसी और का पैसा मार्केट में लगाना होता है। तो बीच बीच में गैस वो क्वार्टरली रिव्यू करने के बाद अपने स्टेक को बढ़ाते हैं फिर घटाते हैं। तो कंपनी की बात की जाए, एक सुपर मल्टीपैकर स्टॉक के संग गैस एक बहुत बड़ी कमांडिंग पोजीशन निफ्टी 50 में रखती है। ऑल टाइम हाई से गैस अभी भी हमें 1000 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल। एक समय गैस इनके प्राइस होल्डिंग 70 के पास पहुंच चुके थे, जो अभी के टाइम में गैस 42 के आसपास पहुंच चुके हैं। नंबर्स गैस जितने अच्छे आएंगे, प्राइस होल्डिंग जितना नीचे आएगा और जितना गैस लंबा स्टॉक कॉन्सोलेशन करेगा, आने वाले 3 साल में 5 ईयर्स में गैस वो कंपनी के अंदर पैसे बनने की क्षमता और भी हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे गैस जो फ्रॉथ होता है, जो एक तरह का बबल होता है, वो क्लियर होता हुआ देखने को मिलता है। आपको पता है गैस कि एनबीएफसी के जो आरओई हैं वो बहुत ही कम हमें देखने को मिलते हैं, 10-12% गैस बहुत ही बड़े बड़े एनबीएफसी के हमें दिखाई पड़ते हैं। इस कंपनी के गैस 17.5% के आसपास दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको हमेशा समझाने की कोशिश की है, बताने की भी कोशिश की कि एक ऐसा शेयर है जिसको आपको टाइमिंग नहीं करना है, बिकॉज अगर आपको देखें तो कोविड के चैलेंजेस के बावजूद भी गैस इस कंपनी ने बैक टू बैक बहुत ही अच्छे नंबर पेश किए थे, और उसके बावजूद भी कंपनी का शेयर प्राइस गैस अभी के टाइम काफ़ी स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी अगर आप देखें तो जो गैस ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कमाती है। कंपनी गैस एओएम बढ़ रहे हैं, कंपनी कासा रेशियो बढ़ रहे हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में भी गैस कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया। आपको पता है क्योंकि जो पेरेंट कंपनी है बजाज फिनसर्व, उनको तो गैस म्यूचुअल फंड का भी लाइसेंस बनता हुआ देखने को मिल रहा है, मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म में गैस ये फिनेंशियल सर्विसेज की बहुत ही टॉप क्लास ट्विंस हमें देखने को मिलती है, जो अभी के टाइम में मार्केट प्रेशर की वजह से गैस काफ़ी सेंटीमेंट खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच में अगर आप देखें तो प्रोमोटर की होल्डिंग है, जो होल्डिंग है एक बहुत ही स्टैगनेंट हमें दिखाई पड़ती है। एफआईएस की होल्डिंग और डीएस की होल्डिंग अगर आप देखें तो 0.5% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। बट पब्लिक की होल्डिंग पे अगर आप ध्यान दें, उन गैस जो होल्डिंग है 0.5% के आसपास घटते हुए देखने को मिल रही है। तो मार्केट में गैस यही होता है, अगर इसको गैस अभी भगा दिया जाएगा तो बहुत ऐसे निवेशक हैं जो भागते हुए प्राइस पे निवेश करेंगे, और गैस ऑपरेटर्स को खरीदने का और बेचने का सही मौका नहीं मिलेगा। तो ऑपरेटर्स गैस यहाँ पे अच्छा खासा एकोमोडेशन कर रहे हैं, जहाँ पे गैस एक आध क्वार्टर इनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म में गैस अगर आप फ्यूचरिस्टिक व्यू रखते हैं इस कंपनी में गैस आप आराम से अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। तो याद भी होगा जब बजाज फाइनेंस ने गैस 7,000 के लेवल के आसपास शिट करना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ 7200 के आसपास मैंने आपको गैस बताया भी था 6850 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं, बिकॉज यही गैस हमें ऑलमोस्ट जो 200 का जो मूविंग एवरेज है इसको इंडिकेट कर रहा है एग्जैक्टली। अगर आप देखें तो आज गैस इस लाइन को इसने रेस्पेक्ट किया, और उसके बाद थोड़ी सी हमें उछाल 50-60 पॉइंट के आसपास हमें देखने को मिल चुकी है। तो ये अपने आप में गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर ये इसको तोड़ता है तो आने वाले दिनों में गैस कोई बड़ी बात नहीं कि इसमें गिरावट भी होगी, बट एक अच्छी कंपनी गिरावट के संग गैस जब बाउंस बैक करती है तो बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस हमें दिखाई पड़ता है। तो अगर आपको एडिशनल शेयर ऐड करने हैं तो कुछ गैस इस प्राइस पे आप शेयर को ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद गैस हर एक 300-350-400 पॉइंट के फॉल पे कैसे इस कंपनी को आप परचेस कर सकते हैं, बिकॉज आरएसआई इंडेक्स अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट कैस 1 डे के चार्ट में ओवर सोल्ड जोन पे जा चुकी है। की बात की जाए तो जहाँ कैस वीकली चार्ट की बात की जाए, ये भी कैसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल है 6850 के आसपास, ये इसको इंडिकेट कर रहा है। तो जहाँ गैस आने वाले कल में अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करेगा, चूँकि मार्केट काफ़ी अनसर्टेन होता है, तो ऑफकोर्स गैस गिरावट होने की संभावना और भी ज़्यादा हाई हो जाएगी। बिकॉज अगर आप देखें तो यहाँ पे गैस एक बियरिश क्रॉसओवर कभी भी ये दिखा सकता है, जिसके वजह से गैस शायद आने वाले दिनों में थोड़ा सा प्रेशर इस स्टॉक में हो। लेकिन यस, कंपनी की बात की जाए 51 के आसपास गैस वीकली चार्ट के आरएसआई पे ट्रेड कर रहा है, और इसके पहले भी गैस इस कंपनी में खराब लेवल से हमें देखने को मिले थे। स्टॉक गैस गिर के 5500 के नीचे आया था, तो क्या कहानी खत्म हो गई दोस्तों। उसके बाद स्टॉक ने 40% के आसपास रैली विटनेस करी। कोरोना पैंडेमिक में गैस इस स्टॉक में 70% 60% के आसपास फॉल दिखाई पड़ी थी, बट उसके बाद गैस कंपनी ने उस बॉटम प्राइस से पैसे 4x की। तो कंपनी गैस ब्लू चिप है, मल्टी बैगर है, और निफ्टी 50 के इंडेक्स का स्टॉक है। तो शॉर्ट टर्म में गैस जो वॉलिटिलिटी है और शॉर्ट टर्म में जो इवेंट होने वाला है बाय द फेडरल रिजर्व, जो कि यूएस बाजार से होगा, तो यहाँ पे गैस बहुत ऐसे निवेशक हैं जो अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है गैस कि जो नंबर्स अच्छे होते हैं, जो कंपनी अच्छी होती है, अर्निंग्स पे ही गैस स्टॉक मार्केट चलता है। तो लॉन्ग टर्म में गैस रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए 6850,
अगर निचले के लेवल पे आपको खरीदने का मौका मिलता है, फिर गाइस अगर आप CMP से भी ओके हैं देन थोड़ा थोड़ा एक्मुलेशन कर सकते हैं। और उसके बाद गाइस हर एक 300-500 के पॉइंट फॉल पे आप इसमें अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग लाइक उठा सकते हैं। बिकॉज कभी भी गाइस इस स्टॉक को मैं टाइमिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ, बिकॉज कंपनी गाइस एक बार जब रफ्तार पकड़ती है तो काफ़ी तेज़ भागती है। होप गाइस मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।